प्रियंका, स्वागत है आपका मेरे क्लास इंग्लिश पाठशाला में। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं ऐसे 18 शॉर्ट कन्वर्सेशन फ्रेजेज जिसकी हेल्प से आज से इवन अभी से आप बहुत ही आसानी से इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि आज के वीडियो में हम सीखेंगे ऐसे 18 शॉर्ट स्पोकन इंग्लिश फ्रेजेज जिसकी हेल्प से आप बहुत ही आसानी से इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। ये फ्रेजेज बहुत ही फ्रिक्वेंटली हम अपनी एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। आज का पहला फ्रेज है फॉर व्हाट। इसका मतलब है कि किस लिए। अब आप देखिए कि आप इसका यूज कैसे करेंगे। जैसे आपके पास कोई आता है और आपसे पैसा मांगता है, तो आप पूछना चाहते हैं कि किस लिए, तो आप बोल सकते हैं फॉर व्हाट। जैसे कोई मार्केट जा रहा है, आप पूछना चाहते हैं कि किस लिए जा रहे हो, तो आप पूछ सकते हैं फॉर व्हाट, मतलब किस लिए। तो पहले फ्रेज का मतलब है कि फॉर व्हाट मतलब किस लिए। तो जब भी आपको किसी को पूछना है कि किस लिए, तब उसे इंग्लिश में पूछ सकते हैं फॉर व्हाट। एंड नेक्स्ट है दैट्स द स्पिरिट। इसका मतलब है कि ये हुई ना बात। जैसे आप ये हुई ना बात, इसका मतलब है कि ये हुई ना बात। जैसे आप किसी को कोई काम के लिए आप राजी कर रहे हैं, वो मान नहीं रहा, बार बार उसे मना रहे हैं, आप इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप मेरा काम कर दीजिए, और वो मान नहीं रहा है, लेकिन आप बार बार उसे मना रहे हैं, आखिरकार वो मान जाता है आपका काम करने के लिए, तो आप बोल सकते हैं दैट्स द स्पिरिट, मतलब ये हुई ना बात। आखिरकार तुम मान गए। दैट्स द स्पिरिट मतलब ये हुई ना बात। तो जब भी आपको किसी को बोलना है कि ये हुई ना बात, आप बोल सकते हैं दैट्स द स्पिरिट। एंड अगला फ्रेज है बी रेडी। इसका मतलब है कि तैयार रहना। जैसे आप अपने वाइफ को डिनर के लिए ले जाना चाहते हैं और आप अपने ऑफिस से अपने वाइफ को फोन करते हैं कि तैयार रहना, आज शाम को हम लोग डिनर के लिए चलेंगे, तो आप बोल सकते हैं बी रेडी, मतलब तैयार रहना। तो बी रेडी का मतलब होता है तैयार रहना। ठीक है, देखिए गेट रेडी का मतलब होता है तैयार होना और बी रेडी का मतलब होता है तैयार रहना। तो जब भी आप किसी को बोलना चाहते हैं कि तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा, तो बोल सकते हैं बी रेडी, मतलब तैयार रहना। नेक्स्ट फ्रेज है क्लियर ए। इसका मतलब है कि इसे साफ करो। जैसे आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और जो टेबल के पास आप बैठे हो, टेबल बहुत ही मैसी है, बहुत ही गंदा है, और आप वेटर को बोलना चाहते हैं कि इसे साफ करिए, तो कैसे बोलेंगे? प्लीज क्लियर इट, मतलब कृपया इसे साफ करें। या घर पे ही है, जैसे चेयर या मेज कोई चीज गंदी पड़ी हुई है, बोलना चाहते हैं कि इसे साफ करो, तो बोल सकते हैं क्लियर इट, मतलब इसे साफ करो। एंड नेक्स्ट है इट्स ऑन मी, मतलब कि पैसा मैं दूंगा। जैसे आप डिनर के लिए किसी के साथ गए हैं और आपने खाना वाना खा लिया, डिनर कर लिया, और आप बोलना चाहते हैं कि आज पैसा मैं दूंगा, तो आप बोल सकते हैं इट्स ऑन मी। आप ये ना बोल के कि आई विल पे द बिल, आप बोल सकते हैं इट्स ऑन मी, मतलब पैसा मैं दूंगा। तो आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं। देखिए बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले फॉर्ट फ्रेजेज हैं जो हम अपनी एवरीडे लाइफ में स्पोकन इंग्लिश में यूज करते हैं। अगर आप बिना ग्रामर्स में उलझे इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो आप इन फॉर्ट फ्रेजेज की हेल्प से अपने इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। नेक्स्ट है डोंट स्वेट इट, मतलब है कि चिंता मत करो। तो डोंट स्वेट इट का मतलब होता है चिंता मत करो। तो कोई किसी काम को लेके बहुत ही परेशान है, चिंतित है कि मेरे साथ ऐसा हो गया, बहुत ही अपसेट है, और आप उनको बोलना चाहते हैं कि चिंता मत करो, तो आप बोल सकते हैं डोंट स्वेट इट। इसका मतलब है कि चिंता मत करो। आप ये भी बोल सकते हैं डोंट वरी, लेकिन आप इस फ्रेज का भी यूज कर सकते हैं। अगर किसी को बोलना है कि चिंता मत करो, तो आप बोल सकते हैं डोंट स्वेट इट, मतलब चिंता मत करो। नेक्स्ट है हु केयर्स, मतलब कि किसे परवाह है। इसका मतलब है कि किसे परवाह है, किसे परवाह है, किसे परवाह है। जैसे आपका फ्रेंड आपसे बोलता है कि तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा बोल रहा था, तो आप बोलना चाहते हैं किसे परवाह है, मतलब उसमें जो बोलना है मेरे बारे में बोलने दो, किसे परवाह है। हु केयर्स मतलब किसे परवाह है। तो जब भी आपको किसी को बोलना है कि हु केयर्स, किसे परवाह है, जो करना है करने दो, किसे परवाह है, हु केयर्स मतलब किसे परवाह है। नेक्स्ट है आर यू डन। इसका मतलब है कि क्या आपका हो गया। जैसे कोई कुछ काम कर रहा है या डिनर ही कर रहा है, लंच कर रहा है, और आप उनसे पूछना चाहते हैं क्या आपका हो गया, तब पूछ सकते हैं आर यू डन, क्या आपका हो गया। नेक्स्ट है यस आई एम डन। इसका मतलब है कि हाँ मेरा हो गया। तो जैसे आपने किसी से पूछा कि क्या आपका हो गया, आर यू डन का मतलब होता है कि क्या आपका हो गया। तो अगर आप आंसर में बोलना चाहते हैं, आपसे कोई पूछता है कि आर यू डन, जैसे आप लंच कर रहे हैं, आपसे कोई पूछता है कि आर यू डन, क्या आपका हो गया, और अब आप बोलना चाहते हैं कि हाँ मेरा हो गया, तो बोल सकते हैं यस आई एम डन। इसका मतलब है कि हाँ मेरा हो गया। जैसे आप कोई काम ही कर रहे हैं, आपसे कोई पूछता है कि क्या आपका हो गया, बोलना चाहते हैं कि हाँ मेरा हो गया, तो बोल सकते हैं यस आई एम डन, मतलब मेरा हो गया।
नेक्स्ट है आई एम बीट, इसका मतलब है कि मैं बहुत थका हुआ हूँ। तो जब भी आप बहुत थके हुए हैं, आप बहुत ही टायर्ड फील कर रहे हैं, तो आप ये ना बोल के कि आई एम वेरी टायर्ड, आप इस शॉर्ट फ्रेज का यूज कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं आई एम बीट, मतलब कि मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ या मैं बहुत थक गया हूँ। तो जैसे आपने ऑफिस में बहुत सारा काम कर लिया, यू हैड अ लॉन्ग डे और यू आर फीलिंग वेरी टायर्ड, तो आप बोल सकते हैं आई एम बीट, मतलब कि मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। तो आई एम बीट का मतलब होता है मैं बहुत थका थका हुआ हूँ। तो जब भी आप बहुत ज्यादा थके हुए हैं, तो आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं, बोल सकते हैं आई एम बीट, मतलब मैं बहुत थका हुआ हूँ। नेक्स्ट है बीट्स मी, इसका मतलब है कि मुझे नहीं पता, इसका मतलब है कि मुझे नहीं पता या मैं नहीं जानता। जैसे आपसे आपके घर में कोई पूछता है कि मेरा फ़ोन कहाँ है? आपसे कोई पूछता है कि मेरा फ़ोन कहाँ है? और बोलना चाहते हैं कि मुझे नहीं पता, तो आप बोल सकते हैं बीट्स मी, मतलब मुझे नहीं पता। देखिए बीट्स मी थोड़ा इनफॉर्मल साउंड करता है, जस्ट आप अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली मेंबर के साथ इसे यूज़ कर सकते हैं। आप अपने बॉस से, आपसे कोई बड़ा है, आप फॉर्मली किसी से बोल रहे हैं कि मुझे नहीं पता, तो वहाँ पे आप ये ना बोलेंगे कि आप ये नहीं, इस फ्रेज का नहीं यूज़ करेंगे कि बीट्स मी, मतलब मुझे नहीं पता, क्योंकि ये थोड़ा इनफॉर्मल साउंड करता है। आप बोल सकते हैं आई डोंट नो, वहाँ पे आप बोल सकते हैं आई डोंट नो। जब आप अपने फ्रेंड को बोलना चाहते हैं कि मुझे नहीं पता, या फैमिली में कोई है आप उनसे बोलना चाहते हैं कि मुझे नहीं पता, तो आप बोल सकते हैं बीट्स मी, मतलब मुझे नहीं पता। तो जब भी आपको कहना हो कि मैं नहीं जानता या मुझे नहीं पता, तो बोल सकते हैं बीट्स मी। नेक्स्ट है व्हाई नॉट, मतलब क्यों नहीं। जैसे आपका फ्रेंड बोलता है कि क्या मैं तुम्हारा फोन यूज कर लूँ, आप बोल सकते हैं व्हाई नॉट, मतलब क्यों नहीं। जैसे आपसे कोई कहता है कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, तो बोल सकते हैं व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, मैं कर सकता हूँ। व्हाई नॉट, आई कैन योर हेल्प, मतलब मैं आपका हेल्प कर सकता हूँ। ओके। एंड अगला फ्रेज है हु नो, इसका मतलब है कि कौन जाने, इसका मतलब है कि कौन जाने। जैसे आपका फ्रेंड आपसे बोलता है कि विल शी कम टू द पार्टी, क्या वो पार्टी में आएगी, आप बोलना चाहते हैं कौन जाने, हु नोज, मतलब कौन जाने। तो जब भी आपको बोलना है कि कौन जाने, तो बोल सकते हैं हु नोज। एंड नेक्स्ट है व्हाट्सअप। व्हाट्सअप का मतलब है कि क्या चल रहा है या क्या हालचाल है। तो जब भी आप अपने फ्रेंड से पूछना चाहते हैं कि क्या हालचाल है या क्या हो रहा है, तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सअप। देखिए इसके हाउ आर यू पूछने का एक डिफरेंट तरीका है। जैसे हम पूछते हैं ना कि हाउ आर यू, तो हाउ आर यू की जगह पूछ सकते हैं व्हाट्सअप, मतलब क्या हाल चाल है, क्या हो रहा है। एंड नेक्स्ट फ्रेज है नथिंग स्पेशल। जैसे आपसे कोई पूछता है व्हाट्सअप, मतलब क्या हाल चाल है, और आप अपने फ्रेंड को बोलना चाहते हैं नथिंग स्पेशल, मतलब कुछ खास नहीं। तो नथिंग स्पेशल का मतलब है कि कुछ खास नहीं, वही पुराना। तो आप बोल सकते हैं नथिंग स्पेशल, मतलब कुछ खास नहीं। तो व्हाट्सअप मतलब क्या क्या हाल चाल है, तब बोल सकते हैं नथिंग स्पेशल, मतलब कुछ खास नहीं। एंड अगला फ्रेज है कम व्हाट में, इसका मतलब है कि चाहे जो हो जाए या कुछ भी हो जाए। जैसे हम अपने एवरीडे लाइफ में बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये काम करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, या चाहे कुछ भी हो जाए मैं इंग्लिश सीख के रहूंगा, या चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इंग्लिश सीखनी है। तो कैसे बोलेंगे, कम व्हाट में आई हैव टू लर्न इंग्लिश, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इंग्लिश सीखनी है। तो कम व्हाट में का मतलब होता है कुछ भी हो जाए, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए। तो जब भी आपको कहना हो कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये काम करूंगा, या चाहे कुछ भी, चाहे जो हो जाए, तो आप बोल सकते हैं कम व्हाट में। कम व्हाट में आई विल हैव टू गो देयर, मुझे वहां जाना ही पड़ेगा, या चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, कम व्हाट में आई विल नॉट टॉक टू यू। तो कम व्हाट में का मतलब होता है कि चाहे जो हो जाए या कुछ भी हो जाए। ओके। नेक्स्ट है गेट ऑफ, इसका मतलब है उतरना। जैसे कोई टेबल पे खड़ा है, आप बोलना चाहते हैं कि टेबल से उतरो, तो आप बोल सकते हैं गेट ऑफ द टेबल। तो गेट ऑफ का मतलब होता है उतरना। तो जैसे आपको किसी को बोलना है कि बस से उतरो, तो आप बोल सकते हैं गेट ऑफ द बस, या बोलना है कि ट्रेन से उतर जाओ, तो गेट ऑफ द ट्रेन। बेड पे कोई बैठा है, आप बोलना चाहते हैं कि बेड से उतरो, तो बोल सकते हैं गेट ऑफ द बेड। या कोई चेयर पे खड़ा हुआ है और कुछ कर रहा है, आपको लगता है कि चेयर गिरने वाला है, तो बोल सकते हैं गेट ऑफ द चेयर, मतलब चेयर से उतर जाओ। तो गेट ऑफ का मतलब होता है उतरना। एंड लास्ट फ्रेज है आई एम फुल, इसका मतलब है कि मेरा पेट भर गया। तो जैसे आपको बहुत तेज भूख लगी थी, यू आर हंग्री, और आपने बहुत कुछ खा लिया और आप ये बोलना चाहते हैं कि मेरा पेट भर गया, तो आप बोल सकते हैं आई एम फुल, कि मतलब मेरा पेट भर गया। तो आज के वीडियो में आपने सीखा है ऐसे 18 शॉर्ट फ्रेजेस जिसकी हेल्प से
आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। बहुत ही ईज़ी फ्रेजेज़ हैं जो हम अपनी एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं और आपको देखिए इन्हें यूज़ करने से पहले ग्रामर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, इन्हें रटना है और सिचुएशन के अकॉर्डिंग इन्हें यूज़ करना है। तो जब भी आपको बोलना है कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, आपने बोल दिया आई एम बीट, आपको बोलना है कि मुझे नहीं पता तो अपने आप बोलेंगे बीट्स मी, अगर आपको बोलना है क्यों नहीं तो आपने बोल दिया व्हाई नॉट। जैसे आपको किसी को बोलना है कि क्या चल रहा है तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्स अप। तो देखिए सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप इन फ्रेजेस को यूज करके इवन अभी से आज से आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। तो अगर आप मैं आपसे कहना चाहूंगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपके काम की लगी हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आएगा उससे भी प्रेस जरूर से करिएगा जैसे मेरी अगली वीडियो आप देख पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग गाइस।